अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा बायोलॉजी का आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। अब देखें, हमने बैक का जो पोर्शन था उसमें प्लांट्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं ह्यूमंस पे। ह्यूमंस में भी होम्योस्टेसिस का होना लाजमी है। अब ह्यूमन में होम्योस्टेसिस कैसे होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें रिमूव होगी, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। और कौन से जो एक्टिवली ऑर्गन्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे वो भी हम देखेंगे। देखें, लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमन हैव हाईली डिवेल्प्ड सिस्टम्स फॉर होम्योस्टेसिस। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। अब क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। तो उसमें देखें, हमारे पास लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। जो हमारे फेफड़े हैं वो हमारी बॉडी से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और उसको बैलेंस रखते हैं। स्किन परफॉर्म्स रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। जो स्किन है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में और बॉडी से एक्सेस सॉल्ट्स वगैरह को निकालने के लिए हेल्पफुल है। किडनी फिल्टर्स एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। ये यूरिन बना के हमारी बॉडी के अंदर से जो ये भी एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। तो स्किन को देखते हैं। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारी जो स्किन है वो 2 लेयर्स से मिलकर बनी है। एपिडर्मस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स, व्हाइल डर्मस इज द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स एंड फैट सेल्स। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिडर्मस एंड डर्मिस। एपिडर्मस को यहाँ से आएगा आउटर लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स यहाँ तक, और डर्मिस यहाँ से आएगा इनर लेयर जिसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी मौजूद होंगी, स्वेट ग्लैंड्स जो कि पसीना स्क्रेट करते हैं वो भी मौजूद होंगे, ऑयल ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं और फैट सेल्स हैं। अब यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, स्किन परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, एक इक्विलिब्रियम में सेट करने के लिए स्किन बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। जो डर्मिस के अंदर जो इसकी इनर लेयर है उसके अंदर जो फैट सेल्स हैं वो बॉडी को इंसुलेट करती हैं, यानी कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी को बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देते। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म गूज बम्प्स, इट क्रिएट्स एन आइसोलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, यानी स्किन के अंदर जो स्मॉल मसल्स मौजूद हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर हेयर्स को एक जिसे कहते हैं ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिसको हम गूस बम्प्स का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट गूस बम्प्स। इसकी डायग्राम आगे है वो हम देख लेते हैं, यहाँ से डेफिनेशन आएगी इसकी, कॉन्ट्रैक्शन से लेके वार्म एयर तक। इसकी डायग्राम आगे है वो हम देखते हैं जी। ये देखें, ये डायग्राम इसकी दी गई है। स्मॉल मसल्स इरेक्ट होंगे, उनके वजह से जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से, यानी कि जो अब हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद हैं ये इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और ये एज ए ब्लैंकेट का काम करेंगे, यानी कि ये एक आइसोलेट शीट बना देंगे ताकि जो सख्त सर्दी है या सख्त गर्मी है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना हो सके। Similarly, skin helps in providing cooling effect when sweat is produced by sweat glands and excess body heat escapes through evaporation. यहाँ पे मैं देखा थोड़ी सी एग्जांपल मैं दूंगा। जब हम बाहर धूप से काम करके आके अचानक पंखे के नीचे बैठते हैं, हमें पसीना आया हुआ होता है, तो हम जैसे ही पंखे के नीचे आके बैठते हैं हमें थोड़ी सी हवा लगती है तो ठंडक का एहसास होता है। वो ठंडक क्या है, वो बॉडी के अंदर जो एक्सेस हीट है उसको ने स्केप कर दिया एवेपोरेशन की मदद से, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब पसीना जो है वो सूख जाता है तो जो कपड़े हैं उनके ऊपर अगर वो हमने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तो वाइट सा सॉल्ट वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वही जो साल्ट होता है वो हमारी बॉडी से एक्सेस जो साल्ट होता है वो बाहर आ जाता है स्वेट के साथ। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। ये स्वेट में रिमूव होते रहते हैं।
नेक्स्ट है लंग्स का, ये हम पिछले चैप्टर में देख आए हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रिस्पायरेशन। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्लड। वो ब्लड में आ जाती है और ब्लड दोबारा लंग्स में आके वो बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देता है, जो हमने गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव्ड इन एयर। ये वही प्रोसेस उन्होंने हमें दोबारा बताया हुआ है। आगे है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम जो है वो किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, या बॉडी में जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, और बॉडी में जो एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह ब्लड में हैं वो किस तरह से ब्लड से एक्सट्रैक्ट होके एज अ यूरिन फॉर्मेशन के जरिए हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएंगे। देखें, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। इट इज फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज। वन पेयर यानी कि दो, एक ये और एक ये, दो किडनीज हो जाएंगी। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। अब यूरेटर क्या है, वो ट्यूब जो कि किडनी से निकल रही है ये वाली, और वो आके नीचे यूरिनरी ब्लैडर में इंटर होगी। एक इस साइड पे है और ये दूसरी इस साइड पे मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं एंड अ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो बाहर से यानी कि एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ से यूरिन बॉडी से एक्सपेल होता है। किडनी फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। जी बेटा देखें, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिन को प्रोड्यूस करेगी। जो यूरिन है वो यूरेटर्स जो हैं वो यूरिन को ले जाएंगे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। द ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स यूरिन अंडर इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये टेम्परेरी तौर पर उतने टाइम के लिए हमारी बॉडी में स्टोर करेगा जब तक ये हमारी बॉडी से एक्सपेल नहीं हो जाता। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये जो ट्यूब दिखा रहे हैं हमें, ये वाला यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को आउटसाइड द बॉडी एक्सपेल कर देता है। नेक्स्ट है बेटा, इससे आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि जो हमारे गुर्दे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ से मिलकर बने हैं, इसको हमने देखना है। पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको रीड करते हैं। ये है बेटा एक किडनी की डायग्राम। इसमें हमने मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस करना है। हम देख लेते हैं जो किडनी का सबसे जो आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। जो इनर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे रेनल मेड्यूला। अब रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला के दरमियान में कौन शेप स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम बोलेंगे रेनल पिरामिड। अब ये जो रेनल आर्टरी है ये किडनी में ब्लड लेके आएगी, और जो रेनल वेन है ये किडनी से ब्लड को बाहर लेके जाएगी जब साफ हो जाएगा। ये रेनल पेल्विस जिसमें यानी कि ये सारा कुछ यानी कि जो नेफ्रॉन है, अब नेफ्रॉन को हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका जो यानी कि सारा एक ग्रुप बनेगा, जब वो किडनी से बाहर रिमूव करेगा तो उस पॉइंट का नाम होगा रेनल पेल्विस। और ये जो ये ट्यूब आ गई यूरेटर जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किया। अब आपने बेटा एक बात देखी होगी यहाँ पे कि हर वर्ड के साथ रेनल यूज हुआ है। देखें, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, रेनल पिरामिड, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल पेल्विस, तमाम के साथ रेनल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आपने एक बात माइंड में रखनी है, जब भी हम किडनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो उसके साथ मिलते हैं, उससे इंटर हो रहे हैं, उसके अंदर हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, तो हम इस किडनी के साथ वर्ड जो है वो रेनल को इस्तेमाल करेंगे। जी, अब हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। देखें, किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। बीन शेप्ड जैसे कि हमने काजू खाए होंगे घरों में, ठीक है, उस टाइप का एक यानी कि होता है किडनी का जो शेप है। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 5 सेंटीमीटर वाइड उसकी चौड़ाई होगी, और 4 सेंटीमीटर थिक,
4 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है एंड वेट्स अबाउट 120 ग्राम्स। अच्छा बेटा ये बात आपने देख लेनी है, किसी बुक में ये 130 लिखा हुआ है, किसी में 150 लिखा हुआ है, तो जो एग्जैक्ट है, और किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है 120 to 150, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वेट है वो 120 ग्राम्स आएगा। ठीक है, या आपने अगर आपकी बुक में अगर चेंजेस है तो इसको आपने ठीक कर लेना है। ये चीज़ें एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली इनको आपने अच्छे से याद करना है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। जो हमारी बॉडी में डायफ्राम है उसके ये नीचे मौजूद होती है, जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा नीचे। ऑन वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी की एक उस साइड लेफ्ट साइड पे मौजूद है, एक राइट साइड पे मौजूद है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। हमारी जो पसलियां हैं लास्ट वाली नीचे से अगर हम देखें तो जो लास्ट वाली 2 रिब्स हैं वो किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही हैं। द लेफ्ट किडनी इज अ लिटल हायर देन द राइट। जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी लिटल है देन द राइट, क्योंकि राइट साइड पे जो है लीवर मौजूद है और उसने वो जो जगह है वहाँ पे ऑक्यूपी की हुई है, स्पेस को घेरा हुआ है। The concave sides of the kidney face vertebral column. There is a depression called hilus. Hilus क्या होता है देखते हैं। ये वाला जो डिप्रेशन बन रहा है ये इस तरह से, इस पार्ट का नाम है रेनल हाइलस। नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड अदर structures including blood vessels, lymphatic vessels and nerve enters and leaves the kidney। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ से हमने डायग्राम में देखा रेनल आर्टरी, रेनल वेन और जो दूसरी आर्टरीज हैं, जैसे कि हमारे पास यूरेटर वहाँ से रेनल पेल्वस रिमूव हो रहा था, ये वो एरिया है जहाँ से ये चीज़ें रिमूव हो रही हैं। अब अगर किडनी के स्ट्रक्चर्स को हम लॉन्गिट्यूडनली देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ द किडनी शोज 2 रीजन्स, ये 2 रीजन्स को शो कर रहे हैं, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला। मैंने पहले आपको बता दिया है, दोबारा हम इसको रीड कर लेते हैं। रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड इट इज डार्क रेड इन कलर, यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी। देन रेनल मेड्यूला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज पेल रेड इन कलर, जहाँ तक दोनों की डेफिनेशन हो जाएंगे। रेनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रेनल पायरामिड्स। ये जो हैं ये वाले रेनल पायरामिड्स हो जाएंगे। रेनल पायरामिड्स प्रोजेक्ट्स इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रेनल पेल्विस विच इज द बेस ऑफ यूरेटर, जो कि यूरेटर की बेस बन जाएगी। ये डायग्राम को भी बेटा आपने अच्छे से देख लेना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। और ये जो डायग्राम है 11.7 एनाटॉमी ऑफ किडनी, इसको आपने अपनी कॉपीज़ में अच्छे से बना भी लेना है। ओके, जज़ाकल्लाह।